हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज 11 क्लास का अकाउंटेंसी क्या क्लास चल रहा है बेटा। और 11 क्लास का अकाउंटेंसी का बेसिक टर्म चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? बेसिक टर्म। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये पार्ट 10 है। नहीं सर, सॉरी बेटा, पार्ट 11 है। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 11 चल रहा है बेटा। राइट है। इसमें भी कुछ वर्ड है, डेफिनेशन है, जो अभी मैं डिस्कशन करता हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ ओपनिंग स्टॉक से। ठीक है, तो इससे पहले स्टॉक तक मैंने बता दिया था। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है, कंटीजेंट लायबिलिटीज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। यहाँ तक कर रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। ये देखिए बेटा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 11 है। इसमें पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या करता है? जब हम अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते हैं ना, तो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट के बिगनिंग में जो स्टॉक हमारा पड़ा रहता है, माल पड़ा रहता है सेल करने के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ओपनिंग स्टॉक। तो व्हेन स्टॉक लाइन का मतलब पड़ा रहना, LYING है बेटा। ये है LYING। व्हेन स्टॉक लाइन मतलब पड़ा रहना इन द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग में जो स्टॉक पड़ा रहता है इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। उसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक है। जो जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं उस वक्त मेरे पास कितना माल पड़ा हुआ है, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो व्हेन स्टॉक लाइन इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कहां बेटा? एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एंड और अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे बिगनिंग है, ठीक है। एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या था देखिए, व्हेन अ पर्सन इज एबल टू पे ऑफ इज लायबिलिटीज। पे ऑफ इज लायबिलिटीज आउट ऑफ हिज ओन रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज से यदि आप अपनी लायबिलिटीज को पेमेंट करने के पोजीशन में हैं, बेटा अपनी लायबिलिटीज को अपने सोर्स ऑफ इनकम से पेमेंट करने की पोजीशन में, तो ऐसे बंदों को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। व्हेन अ पर्सन इज एबल टू पे ऑफ हिज लायबिलिटीज आउट ऑफ हिज ओन रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज से भी पेमेंट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। देन सच पर्सन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हुआ था जब आपकी लायबिलिटी ज्यादा हो गया और एसेट्स कम हो गया, राइट है, और सोर्स ऑफ इनकम भी क्या नहीं है या है तो बहुत ही थोड़ा है, राइट है। तो ऐसे जब वो सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया, लायबिलिटी ज्यादा हो गया, तो पेमेंट तो नहीं कर पाएंगे ना, बहुत मुश्किल से पेमेंट कर पाएंगे, राइट है। तो उस केस में क्या बोलते हैं? ऐसे बंदों को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। व्हेन यू आर नॉट इन पोजीशन टू पे द लायबिलिटीज आउट ऑफ हिज ओन रिसोर्सेज, सच पर्सन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। फिर से बोला बेटा कि जब आपकी लायबिलिटी ज्यादा हो गया और जो सोर्स ऑफ इनकम या तो क्लोज हो गया या बहुत ही कम है, राइट है, तो उस सोर्स ऑफ इनकम से यदि आप पेमेंट करने के पोजीशन में नहीं है, राइट, और आपके पास पहले से भी कुछ है नहीं ना, ऐसे ज्यादा एसेट्स नहीं है लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा दिवालिया। कि जो क्या हो गया? दिवालिया हो गया, ठीक है। तो व्हेन अ पर्सन इज एबल टू पे ऑफ देखो बेटा, पे ऑफ मेन ये बहुत मायने रखता है। पे ऑफ हिज लायबिलिटीज आउट ऑफ हिज ओन रिसोर्सेज। बेटा यहाँ पे एक चीज छूट गया, नोट टेबल। व्हेन अ पर्सन इज, यहाँ पे नोट छूट गया था, यहाँ पे नोट छूटा हुआ है, ये नोट। व्हेन अ पर्सन इज, यहाँ पे not able to pay off his liabilities out of his own resources, then such person is called insolvent। इसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंटीजेंट लायबिलिटीज।
Contingent liabilities. Contingent liabilities are those liabilities which are not a liabilities at present. Contingent liabilities are those liability which are not a liability at present. ऐसे liability जो अभी present में नहीं हुआ है, अभी present में liability नहीं है, but it may be liability in future depend on happening. ये फ्यूचर में हो सकता है, वो किस पर डिपेंड करता है? घटना पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे लाइबिलिटीज को भी हम क्या बोलते हैं? कंटिजेंट लाइबिलिटीज। और कंटिजेंट लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एक नोट्स बना के बता देते हैं कि आपके पास किस टाइप की क्या कंटिजेंट लाइबिलिटीज है, फिर जिसको टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग। देखो एग्जांपल में देखिए बेटा, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट। इसका क्या मतलब होता है समझिए। क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, इसका क्या मतलब होता है वो देखिए बेटा। इसका मतलब ये होता है बेटा कि किसी कंपनी के बिहाफ में केस लॉन्च हो गया, ठीक ना, लेकिन वो लाइबिलिटी अभी क्रिएट नहीं हुआ है, अभी केस चल ही रहा है। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डीटीसी मतलब कोरियर कंपनी है, उसने कुछ कोरियर किया लेकिन टाइम के अंदर कोरियर नहीं पहुंचा, क्लियर है, जिससे कि कोरियर करने वाले का क्या हुआ, काफी लॉस हो गया। तो उसने क्या कंपनी के बिहाफ में केस लॉन्च कर दिया, मुझे इतने का क्या लॉस हुआ है, राइट है। पर केस तो लॉस हो गया, पर अभी कोर्ट में डिसीजन नहीं आया कि केस किसके फेवर में होगा, इस सेलर के फेवर में या परचेजर के फेवर में। तो ऐसे लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड क्या होता है वो समझा देता हूं। नहीं देखिए, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंट क्या होता है समझिए बेटा। नॉर्मली क्या होता है बेटा, अच्छा हम बिल लिखते हैं सेलर, ठीक है, 25 ऊपर की, ठीक है, आप 3 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद आप क्या पेमेंट कर देंगे। सपोज कि सेलर ने किसी को 10,000 का क्या क्या गुड्स बेचा, राइट है, और उसमें लिखा है, बिल में लिखा है कि यार आपने ना मुझे 3 मंथ के बाद पेमेंट कर देंगे, क्लियर है। बोले ठीक है, ओके, दोनों ने अपना अपना साइन कर दिया, बट सेलर को अभी पैसे की जरूरत है। पर वो जो बचे उसने तो मेंशन नहीं कर दिया बिल में 3 मंथ से पहले पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, पर सेलर को भी पैसे चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन का वो बिल लेकर के बैंक में या किसी फाइनेंशियल के पास जाएगा और बोलेगा कि भैया ये बिल मेरे पास है, जो वो बंदा XYZ जो भी होगा जिसको आपने सेल किया, वो बंदा मुझे 3 मंथ के बाद क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ये पूरा लीगल होता है बेटा, ठीक है ना, कोई इलीगल काम नहीं है। तो वो फाइनेंशियल क्या करेगा, वो बिल को खरीद लेगा, ठीक है, और फिर उसको कुछ पैसा काट करके आपको दे देगा। तो जो पैसा काट के उसको डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है, और जो सेलर है उसको उसी वक्त क्या गया, पैसे मिल गए। तो इसको क्या तीनों का फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया समझिए, जो फाइनेंसर है उसको कुछ इनकम हो गया, जो सेलर है उसको समय से पहले पेमेंट मिल गया, कुछ पैसा काट करके, क्लियर है, और जो बचे उसको 3 मंथ का क्या मिल गया, टाइम मिल गया, बगैर इंटरेस्ट पेमेंट किए हुए, बगैर कुछ लॉस किए हुए, तीनों को इसमें फायदा हो गया बेटा, ठीक ना। तो इसी को हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। और ये क्या कंटीजेंट लायबिलिटीज है। कैसे कंटीजेंट लायबिलिटीज हो, सपोज कि परचेज ने पेमेंट नहीं किया, तो जो फाइनेंशियल अल्टीमेटली किसको पकड़ेगा, सेलर को पकड़ेगा कि भाई ठीक है, हमने तो वो बिल के बेसिस पर पेमेंट कर दिया, परचेज ने पेमेंट तो नहीं किया। यदि परचेज पेमेंट नहीं करता है तो ये सेलर को बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए ये क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी किसके लिए, सेलर के, जब तक वो पेमेंट नहीं करता है, वो मतलब परचेजर, क्लियर बेटा, इसी को बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। नेक्स्ट आपका पार्टली पेड अप शेयर। पार्टली पेड अप शेयर का मतलब है, सपोज 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने अभी तक 6 रुपीज ही मांगा है, तो 4 रुपीज कभी भी मांग सकता है, लेकिन डेट डिसाइडेड नहीं है। जो 4 रुपीज है वो क्या कंटीजेंट लायबिलिटी है, किसके लिए है, जिसने शेयर परचेज किया या डिवेंचर परचेज किया। नॉर्मली शेयर में होता है, शेयर परचेज किया, पर इस सब पेमेंट करने वाली बात है। आजकल तो सारी कंपनी एक बार में पैसे मांग लेती है। ये हो गया, तो 3 है आपका एग्जाम्पल किसका, कंटीजेंट लायबिलिटी का। कौन कौन हो गया, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, दूसरा बिल डिस्काउंटेड, और तीसरा बेटा पार्टली पेड अप शेयर। ये 3 एग्जाम्पल है किसका, कंटीजेंट लायबिलिटीज का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न, जो आपने गुड्स परचेज किया उसको वापस कर दिया। व्हेन परचेज, यहाँ पे डी लगा दो, परचेज गुड्स when purchase goods are returned to the creditor is called purchase return। जो परचेज गुड्स किया उसी को आपने वापस कर दिया किसी वजह से, ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। दूसरा क्या, सेल्स रिटर्न। व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, जो जिसको आपने सेल किया उसे माल क्या हो गया, वापिस आ गया, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। फिर से देखिए, व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। ठीक है बेटा, चलिए बेटा ये भी आपका खत्म हो गया। एक क्लास और होगा जिससे कि आपका बेसिक अकाउंट रिटर्न कर जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक बेटा, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए बेटा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और इस चैनल में बेटा आपका 7 का 8 का 9 का 10 का भी क्या है, क्या मैथ्स की क्लासेस चल रहा है, तो आप उसको भी आप क्या कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। आप नियर इंडिया को क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक बेटा, चलिए ओके, थैंक यू।